मसीह में प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपको दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज की इस नए वीडियो में। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि बाइबल का नया नियम और पुराना नियम में विशेष अंतर क्या क्या है। बाइबल की वचन ही मनुष्यों के पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, लिखा है भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105 में। बाइबल ही हमें सत्य की राहों में चलना सिखाता है, बुरे कामों से दूर होना सिखाता है और कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रेम और मेल मिलाप के साथ रहे उसके बारे में बताता है। अगर आप भी रोज बाइबल पढ़ते हैं तो आपको भी सत्य के राहों में चलने के लिए हिम्मत और आशीष बहुत ऐसे मिल सकती है। इसीलिए बाइबल को हमें रोज पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम बाइबल का नया नियम और पुराना नियम में विशेष अंतर क्या क्या है जान लेते हैं। 1 नंबर अंतर, पुराना नियम में परमेश्वर की सृष्टि के वर्णन, मनुष्य और परमेश्वर के साथ संबंध, राजाओं की कहानियां, गीत, 10 आज्ञा, व्यवस्था और नबियों की भविष्यवाणी के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। पुराना नियम परमेश्वर के विषय में लिखा गया है। नया नियम में यीशु मसीह की व्यक्तित्व, चमत्कारों, कार्यों और शिक्षाओं और यीशु मसीह के चेलों के कार्यों के बारे में विस्तार रूप में लिखा गया है। नया नियम में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। अंतर नंबर 2, पुराना नियम यीशु मसीह के जन्म से पहले 1200 ईसाई पूर्व से 160 ईसाई पूर्व के बीच में लिखा गया था, लेकिन नया नियम यीशु मसीह के जन्म के बाद 50 ईस्वी से 150 ईस्वी तक के बीच में लिखा गया था। अंतर नंबर 3, पुराना नियम में 39 पुस्तकें हैं, लेकिन नया नियम में 27 पुस्तकें हैं। अंतर नंबर 4, पुराना नियम में पाप से छुटकारा के लिए यहोवा को बछड़ा का बलि चढ़ाते थे, लेकिन नया नियम में केवल यीशु मसीह के बहुमूल्य लाहू से ही पाप का छुटकारा मिल सकता है। अंतर नंबर 5, पुराना नियम में एक मनुष्य एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, इसमें कोई गुनाह नहीं था। जैसे एसाव, याकूब, अल्काना, दाऊद और सुलेमान का भी एक से ज्यादा पत्नियां था, लेकिन नया नियम के अनुसार एक पुरुष केवल एक ही पत्नी रख सकती है। अंतर नंबर 6, पुराना नियम के अनुसार परमेश्वर यहोवा के भवन में रहते थे, लेकिन नया नियम के अनुसार परमेश्वर मनुष्यों के मन में रह सकता है। जहां एक या एक से ज्यादा उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां परमेश्वर रहते हैं। अंतर नंबर 7, पुराना नियम को इब्रानी और अरामिक भाषा में लिखा गया था, लेकिन नया नियम को ग्रीक भाषा में लिखा गया था। अंतर नंबर 8, पुराना नियम में परमेश्वर को एकलौता परमेश्वर कहा गया है, लेकिन नया नियम में परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहा गया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अंतर नंबर 9, पुराना नियम में सब्त के दिनों में भलाई करना उचित नहीं माना जाता था, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु खुद सब्त के दिनों में भी भलाई का काम करता था, रोगियों को चंगा करता था। 10वें अंतर, पुराना नियम में बहुत सारा भविष्यवाणी किया गया था, लेकिन नया नियम में उसी भविष्यवाणी को पूरा किया गया है। 11वें अंतर, पुराना नियम में परमेश्वर के लोग एक मसीहा आने का बाट जोहते थे, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु खुद एक मसीहा बन के आया है। 12वें अंतर, पुराना नियम में शारीरिक आशीर्वादों के बारे में बताया गया है, लेकिन नया नियम में आत्मिक आशीषों के बारे में बताया गया है। 13वें अंतर, पुराना नियम में जिस दिन व्यवस्था मिला उसी दिन 3000 लोगों मारे गए थे, लेकिन नया नियम में जिस दिन लोगों ने प्रभु का वचन ग्रहण किया उसी दिन 30,000 लोगों ने जीवन पाया। 14वें अंतर, पुराना नियम का ज्यादातर पुस्तक मूसा ने लिखा था, लेकिन नया नियम का ज्यादातर पुस्तक पौलुस प्रेरित ने लिखा था। 15वें अंतर, पुराना नियम में परमेश्वर के लोगों के लिए 10 आज्ञाएं दिया गया था, लेकिन नया नियम में 10 आज्ञाओं के अलावा भी और 2 आज्ञा दिया गया है जो यीशु मसीह ने बताया है, जो 7 आज्ञाओं में से बड़ा है। पहला परमेश्वर से प्रेम रखना और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। आज के लिए हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो